ये समय था 1931, जब एक 16 साल का लड़का 11-11 घंटों तक खेतों में काम करता है, लेकिन मुश्किल से उसे एक वक्त का खाना नसीब होता था। नाम था चुंग जो युंग। लेकिन ये बात किसको पता थी कि ये लड़का आगे चलकर इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बनेगा, जिसका नाम आज हमें हर एक छोटी बड़ी गाड़ियों पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ कोरिया के एक छोटे से गांव में चुंग जो युंग की पैदाइश हुई थी। उनके फादर एक किसान थे। फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब होता था। अच्छे कपड़े और एजुकेशन तो दूर की बात थी। चुंग का हमेशा से एक सपना रहा कुछ बड़ा करने का। जब ये पास के शहर लकड़ी बेचने जाया करते थे, तब ये देखते थे कि लोग बगैर ज़्यादा मेहनत के अच्छे कपड़े पहने हैं और अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। ये सब देखकर खुद की गरीबी से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इनके दिमाग में दो आइडिया चल रहा था, अपने फादर के साथ खेती करे या तो कमाने की आस में घर से भाग जाए। एक दिन जब ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तब इन्होंने एक ऐड देखा कि पास के शहर में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है, जिसमें काफ़ी वर्करों की ज़रूरत है। एक दिन ये चुपके से अपने एक दोस्त के साथ शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। खुशकिस्मती जॉब तो इन्हें मिल जाता है, लेकिन कुछ ही समयों में इनके फादर इन्हें खोज लेते हैं और इन्हें घर ले आते हैं। दूसरी बार भी ये घर से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर इनके फादर इन्हें खोज लेते हैं। तीसरी बार ये सबसे दूर के शहर प्योंगयांग पहुंचते हैं, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल भी है। वहाँ ये एक राइस मिल में काम करते हैं। जल्द ही ये एक वर्कर से एक मैनेजर बन जाते हैं। उनके मालिक का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। फिर इन्होंने चुंग की वफादारी और मेहनत को देखते हुए अपनी राइस मिल चुंग के हाथों बेच देता है। कुछ ही टाइम में ये अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाता है, लेकिन तभी एक आफत की घड़ी सामने आ जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, जिसमें कोरिया में जापानियों का कब्जा था। जापानियों ने अपने सैनिकों के लिए वहां के सभी राइस फैक्ट्री की ओनरशिप ले ली, जिससे चुंग से भी राइस फैक्ट्री छीन ली। चुंग थोड़ा उदास तो हुआ, लेकिन ये हार मानने वालों में से नहीं था। फिर ये कार सर्विस सेंटर खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं हुंडई ऑटो सर्विस, क्योंकि इन पर जापानीज का कोई रूल नहीं था। कार रिपेयरिंग बिजनेस को ये अपना टारगेट बना चुके थे। जो कार 5 दिन में बिल्ड करके देते थे, अब वही कार एक दिन में ठीक करके दिए जाने लगा, जिसे मार्केट में खूब बिल्डअप किए। 1968 में चुंग ने फोर्ड के साथ डील की, जिससे फोर्ड के बनाए कारों को एक अलग रूप देकर अपने नाम बेचते थे। लेकिन फोर्ड नहीं चाहते थे कि चुंग खुद की कार बनाए, और 2 सालों के अंदर ही दोनों की पार्टनरशिप ही ख़त्म हो गई। फिर ये कई कंपनियों से पार्टनरशिप करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जापान के एक कंपनी मित्सुबिशी मोटर्स ने चुंग को कार टेक्नोलॉजी का नॉलेज देने के लिए तैयार थे, जिसमें चुंग खुद से असेंबल कर खुद के नाम से कार बेच सकते थे। उसी समय साउथ गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सर्विस के लिए एक ऐलान किया कि उन्हें एक ऐसी कार चाहिए जो स्ट्रांगली हो, ज़्यादा स्पीड से चले और उसके पार्ट कोरिया के ही हो। सन 1976 में उन्होंने कोरिया के एक ज़बरदस्त कार बनाई, हुंडई कोनी। ये मार्केट में खूब बिका, लेकिन फिर से एक आफत की घड़ी सामने आ गई। उनके बनाए कारों को कुछ ही समयों में पार्ट्स डैमेज हो जाते थे, पेंट उड़ जाता था, कई प्रकार के फॉल्ट देखने को मिलता था। साथ ही कस्टमर का निगेटिव रिप्लाई भी आ रहे थे, और जल्द ही लोग कंपनी बंद करवाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन चंग ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे सुनकर सभी शॉक्ड रह गए। उन्होंने ऐलान किया कि अब पुराने कार के बदले नए कार मिलेंगे। हालांकि चुंग कस्टमर को अच्छी तरह पहचानता था। कस्टमर 2 प्रकार के होते हैं, एक वे जो अच्छे प्रोडक्ट के लिए अच्छे पैसे खर्च करते हैं, और दूसरा वे जो अच्छे प्रोडक्ट चाहते तो हैं,
लेकिन पैसा कम खर्च करना चाहते हैं। इसी को मुद्देनज़र रखते हुए कस्टमर की मनपसंद कार बनाई Hyundai Pony 2। यह कार कोरिया के 60% मार्केट कैच कर लिया और आज यह विश्व की नंबर 3 पे है। दोस्तों, Hyundai का मतलब होता है मॉडर्न। यह कोई कंपनी नहीं, यह एक इंस्टीट्यूट है जो दुनिया के कई हिस्सों में फैली हुई है। आज Hyundai दुनिया भर में घर घर की कारों के तौर पे फेमस है। इसकी कारें आप टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के लिए जानी जाती हैं। बच्चों का कुछ बड़ा करने का सपनों को पूरा करने में समय तो ज़रूर लगा, लेकिन जब उन्होंने उसे साकार किया तो वो इतना बड़ा बनकर सामने आया कि दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में वे बेताज बादशाह बन गए। उम्मीद है दोस्तों हमारे इस मेहनत को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही बेहद शानदार वीडियो में।